स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घाई। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। स्वामी विवेकानंद चौराहे से गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा लगाने की अपील। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन का जन्मदिन मनाया। उनके समर्थकों ने धूमधाम से निवास पर पहुंचकर की लंबी उम्र की शुभकामनाएं, दी बधाइयां। और कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सलाहकारी की पुनः नियुक्ति होने पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता पहुंचे उन्हें बधाइयां देने। कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए हर्षित। अब खबर विस्तार से। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विदिशा जेल में बहनें अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने पहुंची। जहां कैदी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर तिलक लगाकर राखी का पर्व मनाया गया। जेलर प्रियदर्शन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। जेल में बहनें अपने कैदी भाइयों को राखी बांधने पहुंची। जहां कैदी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर तिलक लगाकर राखी का पर्व मनाया गया। जेलर प्रियदर्शन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। गुरुवार की शाम को शेरपुर स्थित टीला निवासी कुछ लोगों द्वारा दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला प्रकाश में आया था। क्षेत्रीय लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और आरोपियों की शिकायत की। मैं शेरपुरा में रहता हूँ, व्यापारी हूँ। हमारे मोहल्ले में ये जो टीले पे जो भी कंजड़ बस्ती के लोग निवास करते हैं, उन लोगों के द्वारा आजकल बहुत दरिद्रता फैलाई जा रही है। बाहर निकलना दुश्वार है। दुकानों में तोड़ फोड़, आए दिन गाली गलौज, व्यापार करने नहीं देते हैं। कोई बात हो तो मारने दौड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए। समाज के सभी लोगों को सुरक्षित रहने का कोई साधन बने। तिवारी जी, क्या पूरा मामला हुआ था? रात में आप सिविल लाइन थाने आए। मेरी दुकान बीटीआई रोड पर है। मेरी दुकान पे कर्मचारी दुकान पर था और हम लोग घर पर थे। चूँकि रक्षाबंधन था, हमारे पास फ़ोन पहुंचा कि आपकी दुकान पे तोड़ाफोड़ी की। जब हम दुकान के लिए निकले तो हमने बीच में 100 नंबर डायल से भी हाथ जोड़ के निवेदन किया कि दुर्गा नगर में बीटीआई रोड पे अपनी दुकान पे तोड़फोड़ हो रही, कृपया चलिए। हम दुकान पे पहुंच गए। उसके 20 मिनट बाद 100 नंबर डायल वहाँ पहुंची और जब तक उनने पूरी दुकान में उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और लूट करी। कौन है वो लोग? कौन है? उसमें कुछ बलिया समुदाय के लोग हैं। उसमें 4-5 लोग हैं जो मुख्य आरोपी हैं। उसमें से एक आरोपी का नाम है राज। एक तो राज है, रज्जू नाम का लड़का है, जिससे वो मैंने खुद उससे मना किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप अपने घर जाइए। कि नहीं, दुकान बंद कीजिए। मैंने कहा आप अथॉरिटी नहीं है, दुकान बंद कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं। वजह क्या थी? कुछ खास कोई वजह नहीं थी। उन्होंने कम से कम 10 दुकानों में तोड़फोड़ की है। मेरे बगल में एक मेडिकल स्टोर वाले की मेडिकल बंद कर दी, उसको अंदर बंद कर दी। फ्री में सामान मांगते थे, फ्री में सामान नहीं देते तो उस तरीके। शासकीय गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद चौराहे से तिरंगा यात्रा प्रारंभ की। सभी छात्राओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी से तिरंगा लगाने की अपील की है। कॉलेज स्टाफ भी इस मौके पर उनके साथ था। मेरा नाम मुस्कान मालवी है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज विदिशा। किस तरह की रैली निकाली गई? ये हर घर तिरंगा के अवसर पर अमृत महोत्सव 75वां हमारा, उसके अवसर पर रैली निकाली गई है। कहाँ से कहाँ निकाली जा रही है? ये हमारे गर्ल्स कॉलेज से ये विवेकानंद चौराहे तक निकाली गई है। इस अवसर पर सभी ने हर घर तिरंगे के नारे लगाए हैं, क्योंकि ये झंडा हमारी शान है और हम इसके लिए कुर्बान हैं। धन्यवाद। क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ से? भारत माता की जय। शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं आज घर घर तिरंगा हर
के लिए एक रैली निकाली है उन्होंने। हमारे महाविद्यालय से ईदगाह तिराहे तक में 2 महापुरुषों की मूर्तियां थी जिन्होंने जिसकी छात्राओं ने सफाई की है, और वहां पर हमने उनको पुष्पमाला अर्पित की है। सादर नमन करते हैं हम उनको, जिसके कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। कृषि उपज मंडी परिसर में जिला प्रशासन के माध्यम से पौधे रोपित किए गए, वहीं पौधों को राखियां भी बांधी एवं भुजरिया मिलन समारोह भी हुआ। तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने बताया कि परिसर में करीब 700 से अधिक पौधे रोपित करना है। और ये हमारे मैम राजनीति में आ जाओगे ऐसे कमल पूरी कैसे वन मंत्री वाला काम लगा दिया आदमी बहुत कुछ फर्क तो रखेगा आज का कर रहा अरे बुझाइए कहाँ मैंने तो भाष टाइप का आप बुझाइए भाई से बुझाइए अभी निकले 4 बजे में परिसर में जो पौधरोपण थी किस उसके तहत में वर्तमान में अभी शासन का अंकुर अभियान चल रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस कारण सभी हम लोग ऑफिस के कर्मचारी अधिकारी, कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस, एसडीएम ऑफिस के सभी लोग आकर के मंडी प्रांगण में पौधारोपण कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि पौधारोपण कर वायुदूत ऐप में इसको डाउनलोड करके। मैडम कृषि उपज मंडी के परिसर में लगभग कितना लक्ष्य रखा गया आपने? हमारा यहाँ लक्ष्य 700 पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का। भगवान कुश जयंती के अवसर पर एक निजी धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कुशवाहा समाज के वरिष्ठ उपस्थित रहे और कुश जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं जनपद अध्यक्ष भी उपस्थित थे। कहाँ से कहाँ निकलेगा जमीन? कितने लोग? पूरन सिंह कुशवाहा जी आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? ये कुश भगवान की कुश जयंती है और कुशवाहा महासभा के नेतृत्व में हम लोग 2006 से निरंतर आज गुजरियों के दिन कुश जयंती मनाते चले आ रहे हैं और मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकालकर रामलीला चौराहे पे समापन कर। गुजरियों के दिन ही क्या महत्व है? बुझरियों के दिन ये महत्व है कि सभी लोगों ने बताया कि कल पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ कुश भगवान का, इसलिए बुझरियों का दिन कुशवाहा महासभा ने तय कर लिया कि हर साल बुझरियों के दिन ही कुश जयंती मनाएंगे। आज क्या है? आज बुझरियों का पर्व है और वैसे तो पूर्णिमा के दिन भगवान श्री लवकुश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पूर्णिमा के कारण आज एक दिन बाद ये जन्मोत्सव मनाते हैं और कुशवाहा समाज द्वारा ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उसी में आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं भगवान लवकुश के जन्मोत्सव में शामिल हुआ। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के जन्मदिन पर भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता उनके निवास पर बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फूल मालाएं पहनाकर बधाइयां दी। बड़ी संख्या में भाजपाई उनका जन्मदिन मनाने उनके निवास पर पहुंचे थे।
कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ अधिकारियों को समाजसेवी गोविंद देवलिया सहित आपकी विरासत परिवार द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते बैच लगाए गए। लगे नहीं रहे क्या? अब कैसे रात से लगे हुए थे उसकी घटना में बासुदाबाद में, तो हम तो तैयार ही नहीं हो पाए से कैसे। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में हमारी स्वतंत्रता संग्राम के पूरे योगदान को याद कर रहा है। और इस अवसर पर राष्ट्र में नारा दिया गया है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। उसी अभियान के तहत हमने विदिशा विरासत समूह की ओर से तिरंगे के स्टिकर उपलब्ध कराए हैं और हम लोग एक एक व्यक्ति को जाकर जहाँ तक संभव हो पा रहा है ये तिरंगे के स्टिकर लगा रहे हैं। साथ ही तिरंगा झंडा भी फहराया जाए, अपने लोग घरों में लगाएं, इसकी प्रेरणा भी दे रहे हैं। आज इसी क्रम में आज हम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए और यहाँ जो अधिकारी हमें मिले, अतिरिक्त कलेक्टर इंद्रावन सिंह जी, डिप्टी कलेक्टर हरसन चौधरी जी और अन्य अफसर उन्हें मिले, उन्हें अभी तक हमने झंडा लगाया। शक्ति बस सर्विस टीम द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगाने की अपील सभी से की गई। शक्ति बस सर्विस के डायरेक्टर तेजेंद्र सिंह उर्फ बन्नू भी इस मौके पर उपस्थित थे। जी आजा, तू बीच में आजा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे। 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त विदिशा जिलेवासियों को, नगरवासियों को एवं मध्य प्रदेश वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। साथ में ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि घर घर तिरंगा, सब लोग उसी में लगे हुए और इससे हमारे देश के प्रति जो इस बार लहर चली है गांव-गांव, शहर-शहर में, मैं मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी की पुनः जिलाध्यक्ष कमल सलाकारी की नियुक्ति होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ समर्थक और नेता उपस्थित थे। सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आदरणीय श्री कमल सलाकारी जी को पुनः एक बार अध्यक्ष रह चुके थे, पुनः उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनका संगठन के प्रति कमलनाथ जी ने जो देखा कि कमल सलाकारी जी कितने सक्रिय संगठन के प्रति, और वो निर्विवाद आदमी है, उन्हें पार्टी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, न किसी चीज़ का उन्हें टिकट मांगा, न ज़्यादा उनकी इच्छाएँ, वो सिर्फ संगठन में हमेशा काम करने के उद्देश्य से उन्होंने काम किया। उसी को देखते हुए कमलनाथ जी ने पुनः कमल सलाकारी जी का विश्वास जताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति के उपरांत पूरे जिले में हर्ष उत्साह का माहौल है और लोगों को लग रहा है कि ये वही कांग्रेस जीवित होगी जो इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जो कांग्रेस होती थी, वो कांग्रेस जिले में स्थापित होगी कमल सलाकारी जी के नेतृत्व में। और आने वाले समय में कमल सलाकारी जी के नेतृत्व में 5 विधानसभाओं में से 5 की 5 जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और आदरणीय चाचा श्री के नेतृत्व में ये लक्ष्य पूरा किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। जूस सेंटर, होटल राजा